मैं जानते हो खुश बहुत हूँ आज। मैं भी कुछ समय पहले तो मुझको बड़ा स्ट्रेस हो रहा था। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ। जीवन ऐसा ही ना। जीवन का कुछ भरोसा नहीं, कब मूड स्विंग हो जाए, कब क्या हो जाए। रुक जाऊं तब भी डर लगता है, चलते रहो तो भी डर लगता है। कहीं थक ना जाऊं, कहीं बीमार ना हो जाऊं, उसका भी डर बना रहता है। मुझे जो चीज पानी है वो ना मिली, उसका भी डर लगा रहता है। किससे कह सकता हूँ? कैमरा है इसी से कह देता हूँ, जो सुन लेता है थोड़ी बहुत बातें, समझ लेता है। मैं उनसे नहीं कह पाता तो इससे कह देता हूँ, जो उनसे कह देता है जिनको सुनाना होता है। तो फिर मैं तो सुनाऊंगा ही, क्यों ना सुनाऊं। मेरे मन की बातें हैं। फ्लो। बस मैं ये जानता हूँ कि आज नहीं तो कल आएंगे, मेरे अच्छे दिन आएंगे। कब आएंगे पता नहीं, क्यों आएंगे पता नहीं, पर जब आएंगे अच्छे रहेंगे। मैं उनका सदुपयोग करूंगा, उनका बुरी चीजों में यूज नहीं करूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा किसी के साथ। मुझे पता है मैं खुद के साथ तो बहुत बड़ा राक्षस हूँ। मुझसे जब गलती हो जाती ना तो मैं खुद को भी कभी कभी दंड दे देता हूँ, पनिश करता हूँ खुद को। मैं दूसरे के साथ नहीं कर सकता, मेरी आदत ही नहीं। नहीं, आदत थी कभी, कभी थोड़ा बहुत बदले की भावना थी, अब नहीं है। इतना सोचता हूँ कि अगर कोई मेरे साथ बुरा है तो फिर वो उसका जाने, मुझसे क्या मतलब। सब लोग किसी के लिए अगर बुरे, मेरे लिए कुछ गलत सोचते या जैसा भी सोचते, मैं ये सोचता हूँ वो उनकी परिपक्वता के हिसाब से उनकी सोच है। उन्होंने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया या बुरा किया तो वो उनकी सोच है, मुझसे क्या मतलब। और फिर आदमी कंफर्ट जोन ढूंढा करता है कि ऐसा कर देता हूँ ऐसा कर देता हूँ। कभी कभी मैं लपेटे में आ गया, कभी कोई दूसरा आ गया होगा। तो आदमी कंफर्ट जोन के लिए करता है सब चीजें। कंफर्ट जोन के लिए करो। ये तो सामाजिक बात हो गई। समझने की बात यह है कि हम कंफर्ट जोन के चक्कर में अपनी चीजों को मत भूलें कि हमें क्या सही करना है क्या गलत करना है। भूल जाओगे तो फिर फायदा क्या यार। फिर तुम अपने कंफर्ट जोन के लिए किसी के प्रति विरोध करोगे, विरोधाभास रखोगे, गलत बात है। क्या फायदा विरोधाभास का। मत कहो, मत कहो, मत कहो उनको। कहोगे तो पछताओगे। विरोधाभास का मतलब ये है कि चीजें अगर तुम अपने कंफर्ट के लिए, केवल स्वयं के लिए कह रहे हो कि उसकी बुराई कर देता हूं, तो फायदा क्या। ना करो। मेरा बस कहना इतना कि अच्छे रहो। जब कभी तुमको तनाव हो, दुख हो, तो ऐसे कैमरा खोलो, रिकॉर्ड करो, या फिर डायरी पेन हो तो उसको लिखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। कोई अच्छा आदमी हो आपके पास, कोई शख्स हो, कोई मित्र हो, कोई सखा हो, सखी हो, उससे चैट पे बताओ कि मुझको दिक्कत है। तुम्हारा परम मित्र होगा या परम होगा तो वो तुमको जरूर सुनेगा, वो कहेगा हाँ बोलो क्या दिक्कत है। तब तुम उसको लिखो डिटेल में कि ऐसा ऐसा हो रहा है या ऐसी दिक्कतें हैं, समझेगा। क्योंकि परम है ना। नहीं समझ रहा हो, कह रहा है भाई आई डोंट इंटरेस्टेड, वो परम नहीं है। परम नहीं भाई, टेम्पररी है बस। कुछ समय के लिए हो सकता है, वो समय 1-2 साल हो सकता है बस, इसके बाद कट जाएगा। परम वही है जब तुम 15 साल की उम्र से 75-85 साल की उम्र तक चीजें करते रहो साथ में। यह ऑनेस्टी है मित्रता की, रिश्तों की। इसमें कोई कोई मांगने की इच्छा नहीं है। तुम देते रहो, वो लेता रहेगा, या वो देता रहे तुम लेते रहोगे। बात हो, जज्बात हो, धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, कुछ भी हो। तो अपने विचारों को बढ़ाते रहिए हमेशा।
बाकी हमेशा तनाव में ना बैठना, काम भी करना। काम नहीं करोगे तो काम भी नहीं चलेगा। समाज बहुत बुरी चीज है भाई। तो काम नहीं करेगा, नकारा समझ लिया जाएगा। काम करते रहो, रिलैक्स रहो, मस्त। मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। थोड़ा सर दर्द हो रहा था रात में, इतने समय 2:15 बज रहे होंगे। चाय बनाई, चाय पी तो थोड़ा रिलैक्स मिला। लगा हूँ मैं भी इसी जर्नी में। कब तक क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। जब होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा। कैमरे पर आंखें ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। इधर उधर देखने लगता हूँ बातों को समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा कभी ज़्यादा किया नहीं। थोड़ा बहुत स्किल था वीडियोस बनाने का, जिसमें खुद के लिखे गाने या फिर रैप वगैरह, पोइट्री, यही सब करता था। तो 1-2 मिनट में क्या होता है, तो देख लेता था, लेकिन रिदम बिगड़ जाता था। आंखों से खुद को देखना, साथ में वॉइसेस निकालना, तो दिक्कत होता। फिलहाल वो चीज़ें सही हो रही, तो आज नहीं तो कल हो ही जाएंगी सब चीज़ें सेटल। रखते हैं फिर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खुद का विकास करिए, तभी भी देश आगे बढ़ेगा। विकास ऐसा करिए कि किसी को दुख ना हो, किसी को परेशानी ना हो। धन्यवाद।